दोस्तों बात करूंगा गोदी पत्रकार दीपक चौरसिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नाम दीपक है लेकिन काम देश में नफरती अंधेरा फैलाना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले दीपक चौरसिया ने ये ट्वीट किया। इस ट्वीट में दोस्तों आप देखिए, वो ये दावा कर रहे हैं कि पुरानी सरकारें विदेशी मेहमानों को ताजमहल दिखाने ले जाती थी, लेकिन वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार मंदिर दिखाने ले जा रही है। तो मोदी सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन पुरानी सरकारें जो कि विदेशी मेहमानों को ताजमहल दिखाने के लिए ले जाती थी, उन्होंने गलत काम किया। भारत की संस्कृति से परिचित नहीं करवाया विदेशी लोगों को। दोस्तों ये बात दीपक चौरसिया बोल रहे हैं। दोस्तों पहली बात तो ये दावा वैसे ही गलत है, क्योंकि दोस्तों 2014 से पहले ऐसा तो नहीं होता होगा कि कोई भी विदेशी व्यक्ति आए, उसको पकड़ के सीधा ले गए ताजमहल कि ताजमहल देखो, और कोई चीज़ या और कोई जगह उनको दिखाई नहीं गई। दोस्तों बेशक इस दावे में सच्चाई नहीं है। हाँ, कुछ बार ताजमहल भी गए होंगे और जगह भी गए होंगे, मंदिर भी गए होंगे। मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता। लेकिन दोस्तों अगर दीपक चौरसिया की बात को सच भी मान लें कि पुरानी सरकारें विदेशी मेहमानों को ताजमहल दिखाती थी, तो भाई इसमें बुराई क्या है? ताजमहल पाकिस्तान में है क्या? ताजमहल भी तो देश की इमारत है, दुनिया का 7वां अजूबा है। क्या आप इमारतों को भी हिंदू मुस्लिम आधार पर बांटोगे नफरती पत्रकार? क्या ताजमहल भारत का मान सम्मान नहीं है? दुनिया का 7वां अजूबा है। मुझे गर्व है कि ताजमहल भारत में है, इतनी खूबसूरत इमारत भारत में है। अगर पुरानी सरकारें विदेशी मेहमानों को ताजमहल दिखा रही थी, तो इसमें क्या बुराई है? क्या ताजमहल पाकिस्तान में है? क्या ताजमहल भारत की शान है या नहीं है? दोस्तों गोदी पत्रकार क्या साबित करना चाहता है? दोस्तों इस पत्रकार का प्रयास आप समझिए। ये अब निकला है इमारतों को बांटने कि ये मुस्लिम इमारत है, ये हिंदू इमारत है। दोस्तों अब ये प्रयास किया जा रहा है कि देश को इमारतों के आधार पर भी बांटा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कितना बांटेगा ये गोदी मीडिया देश को? भारत और इंडिया के आधार पर देश को बांटा, जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटा, हनुमान चालीसा और नमाज के आधार पर देश को बांटा, टोपी और तिलक के आधार पर देश को बांटा। दोस्तों देश के टुकड़े टुकड़े करने में ये गोदी मीडिया कोई कसर नहीं छोड़ रहा। दोस्तों इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाना है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना है। क्योंकि दोस्तों नफरत की खाई जितनी गहरी होगी, जितना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की खाई बढ़ेगी, उतना ही वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा। इसलिए गोदी पत्रकार रोज शाम को अपनी डिबेट के माध्यम से तो देश में नफरत की खाई पैदा करते ही हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये देश की इमारतों को बांटने निकले हैं कि ताजमहल मुस्लिम इमारत है। दोस्तों ये बात ये साबित करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों कितनी घटिया मानसिकता, कितनी घटिया सोच है। और दोस्तों मुझे चिंता इस बात की है कि ये व्यक्ति रोज न्यूज चैनल पे बैठ के समाचार पढ़ता है। दोस्तों लाखों लोग इसको देखते हैं। ये क्या लोगों को दिखाता होगा? ये कितने नफरती चिंटू इस तरह की बातें करके देश में पैदा करता होगा, देश में बनाता होगा। दोस्तों आप समझने का प्रयास करिए, इस तरह की बातें करके देश की इमारतों को बांटने निकला है। दोस्तों ये व्यक्ति इस तरह की बातें करके रोज शाम को नफरती डिबेट करके हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करके पूरे देश में नफरती केरोसिन छिड़का जाता है। और दोस्तों इसी केरोसिन के कारण देश में अलग अलग जगहों पर सांप्रदायिक माहौल खराब होता है। कभी मेवात जैसी घटना होती है, कभी दिल्ली में दंगे होते हैं, कभी बंगाल में दंगे होते हैं, कभी जम्मू कश्मीर में दंगे होते हैं, कभी हिमाचल प्रदेश का माहौल बिगड़ता है। दोस्तों क्यों बिगड़ता है? इसी तरह की नफरती बातों के कारण। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की बंटवारे वाली बातें और रोज शाम को होने वाली नफरती डिबेट्स जो गोदी मीडिया पे होती हैं, वो ही इन सब के पीछे की वजह है। दोस्तों इन डिबेट्स के माध्यम से और इस तरह की बातों के माध्यम से देश में बहुत चालाकी से दोस्तों नफरती बारूद बिछाया जाता है। और ये बारूद ही है जो देश के माहौल को अलग अलग जगह पे ख़राब करता है। दोस्तों मेरा प्रयास रहता है कुछ बातें आप तक पहुंचाने का। अगर मैं उसमें कामयाब रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी हाँ दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है।
और हमें पता चलता है कि हम सही डायरेक्शन में हैं, सही दिशा में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।